हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो रेट लेवल 2 साइंस मैथ के बच्चे हैं वो मुख्य परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करें कि एक बार में ही उनका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। देखो, काफ़ी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, नए नए स्टूडेंट होते हैं, उन्हें थोड़ा सा सिलेबस को मैनेज करने में समस्या होती है। तो आज के इस वीडियो में अपन सिलेबस को किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से मॉडिफाई करें, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगला वीडियो अपना बुक लिस्ट का होगा कि किस बुक से अपन पढ़े कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। यदि आप लोग चाहेंगे तो अगला वीडियो अपना बुक से संबंधित होगा। हाँ जी, देखिए जो अपना मेन सिलेबस है जो कि बोर्ड जारी करता है, उसको मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है गुरु अकेडमी 8116 वहाँ पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है, जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको। ठीक है भाई, तो देखिए किस तरीके से आपको सिलेबस को मैनेज करना है, क्योंकि सिलेबस एक ऐसी रीढ़ की हड्डी होती है। यदि सिलेबस भी आपके दिमाग में नहीं है ना, तो हमारी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। यदि सिलेबस आपके दिमाग में है तो कुछ हद तक तैयारी आसान हो जाती है। हमें ऐसा लगता है भाई ये टॉपिक्स हैं, ये अपने टॉपिक है, यूनिट है, वो हमारे समझ में आ जाता है। ठीक है भाई, तो देखो जो टोटल सिलेबस है ना, उसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला भाग है सब्जेक्ट का, 140 नंबर का अपना सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा वेटेज है सब्जेक्ट का 140 नंबर का, यानी 70 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, जिसमें साइंस है, मैथ है और मेथड है। ध्यान रहे, साइंस जो है ना, साइंस 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे, यानी 60 नंबर के। ठीक है, 30 क्वेश्चन ही मैथ के होंगे, यानी 60 नंबर के, और 10 क्वेश्चन मेथड के होंगे, यानी 20 नंबर के। तो हो गए टोटल 70 क्वेश्चन 140 नंबर के। तो सबसे बड़ा वेटेज है अपनी सब्जेक्ट का। तो मैंने सबसे जो पहला भाग है पार्ट फर्स्ट, उसमें सब्जेक्ट को रखा है 140 नंबर का है। साइंस आएगा, मैथ आएगा, मेथड आएगा। ठीक है, कहाँ से पढ़े साइंस, कहाँ से पढ़े मैथ, तो इसके लिए अपन अगले वीडियो लेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। पार्ट सेकंड लिया है जीके का, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं वो अपन डिस्कशन करेंगे। 80 नंबर का जीके यहाँ पर रखा है। क्या क्या रखा है? राजस्थान का ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है और राजस्थानी भाषा है। ये चारों सब्जेक्ट है 80 नंबर के। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ही यदि आपके क्लियर है ना, यानी ये वाला सिलेबस यदि आपने कवर कर लिया, तो भी आप लोग आराम से जॉब पा लेंगे। ठीक है, और अगला भाग है पार्ट थर्ड, ये भी जीके का है और ये भी 80 नंबर का है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रखे हैं? राजस्थान का सामान्य ज्ञान रखा गया है, शैक्षिक परिदृश्य जिसे अपन शैक्षिक प्रबंधन भी बोलते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट जो होता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आईसीटी, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट पार्ट थर्ड में रखे हैं, जो भी 80 नंबर का है। तो पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट का 140 नंबर, पार्ट सेकंड जीके के 80 नंबर, पार्ट थर्ड भी जीके के 80 नंबर। अब इन तीनों भागों में से पार्ट फर्स्ट जो कि अपना सब्जेक्ट है वो तो आपको करना ही करना है। पार्ट सेकंड जो 80 नंबर का जीके है और पार्ट थर्ड जो भी 80 नंबर का जीके है, इनमें से यदि एक भाग भी आप कर लेते हो ना, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 140 नंबर का वो और 80 नंबर का ये 220 नंबर हो जाते हैं। कितने? 110 नंबर का पार्ट फर्स्ट और 80 नंबर का पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड, जो भी आप कवर करना चाहो। 140 है वो, 140 वो है और 80 है, तो आराम से आपके 220 नंबर हो जाते हैं। 220 नंबर का मतलब जानते हैं आप लोग? क्वेश्चन निकाल के देख लेना कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। 220 नंबर पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 220 नंबर पे आराम से सिलेक्शन होगा। और यदि एक भाग में से आप लोग 30 से 40 नंबर भी अचीव कर लेते हैं, तो सिलेक्शन तो होगा ही, अच्छे रैंक के साथ होगा। ठीक है भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के सिंपल सी बात यह है कि जो कंप्लीट सिलेबस है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करो कि हमारे दिमाग में रहे कि सिलेबस में है क्या क्या, ताकि अपन चीज़ों को आसान कर सके।
अब सिंपल सी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स है भाई, ये वाला भाग था आप लोग याद करना ही करना, आपको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको तो एक तरफ चलने दो, और जो दूसरा तीसरा भाग है या से कोई भी एक भाग याद करो, या तो पार्ट सेकंड चलने दो, है ना, अपना ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर वगैरह ये वाला, और या फिर ये वाला एक भाग जीके के स्टार्ट कर दो। दो चीज़ें आप लोग साथ लेके चलनी है, सब्जेक्ट प्लस जीके। अब जीके के दो टुकड़े हो गए, है ना, पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड, कोई भी एक हिस्सा आप लोग याद कर सकते हैं। और जब दो भाग आपके हो जाएंगे, सब्जेक्ट का और एक भाग जीके का, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये दो भाग ही आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, इतनी दम रखते हैं ये। ठीक है, और यदि आप लोग एक भाग में से भी आधा भी तैयार कर लेते हैं तो अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो कैसी लगी अपने सिलेबस की स्ट्रेटजी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चाहेंगे तो अगला वीडियो अपना बुक से संबंधित होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़े, किस राइटर की बुक पढ़े। ठीक है, देखो ज़्यादा लंबा चौड़ा अपन लोग याद करेंगे ना, तो वो चीज़ें देखो याद नहीं रह पाती है और टाइम से उसका रिवीजन नहीं हो पाता है। तो बुक अपन ऐसी बताएंगे, बिल्कुल कंटेंट उसका सफिशिएंट है और ज़्यादा लेंथ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।